उनके पिता का नाम। तो उन्होंने आवाज सुनी कि नेदम पितुः सम्यग् इवोपवर्तते, आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसी आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि कहाँ से आ रही है ये आवाज, तो पता नहीं चला। तो उन्होंने पढ़ाना फिर से शुरू किया, तो फिर से आवाज आई, नेदम पितुः सम्यग् इवोपवर्तते, ठीक नहीं पढ़ा रहे हो पिताजी। तो फिर 2 बार के बाद तीसरी बार में उनको पता चला कि ये तो पत्नी की कोख में जो बालक पल रहा है, वही बोल रहा है। तो दुर्भाग्य क्या कि उनको गुस्सा आया कि अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है और पिता के दोष निकालता है, ना तुम ऐसे इतने टेढ़े हो तो तुम्हारे 8 अंग टेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए अष्टावक्र, 8 अंगों से टेढ़े, वो जन्म से ही 8 अंगों से टेढ़े थे अष्टावक्र मुनि। लेकिन जन्म से पहले ही ये सब सीख कर आए थे। फिर कहोड़ मुनि का क्या हुआ कि उनके राजा का नाम मैं भूल गई, लेकिन वहां एक राज पुरोहित था या जनक पंडित की था। सभा थी ताई, जनक की। जनक की, अच्छा जनक की थी। तो वहां का राज पंडित कौन था फिर, वो हमेशा शास्त्रार्थ के लिए सबको चुनौती देता, और अगर हार जाता, जिस जो भी हार जाता उसको जल समाधि दे देता। वैसे बहुत ऋषियों को, तो कहोड़ मुनि का भी उसमें नंबर लग गया कि वो भी जल समाधि उसकी भी हो गई। फिर ये अष्टावक्र मुनि ने जब सुना पिता की ऐसा ऐसी स्थिति, तो वो भी शास्त्रार्थ के लिए गए। तो उनकी टेढ़ी चाल देखकर सभा में पंडित सब हंसने लगे, तो ये और जोर से हंसने लगे। तो राजा ने पूछा कि ये बाकी सारे तो तुम्हारी चाल देखकर और तुम्हारे अंग प्रत्यंग देखकर हंस रहे, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं समझा था कि मैं तो पंडितों की सभा में आया हूँ, परंतु ये तो चमारों की सभा है, क्योंकि वे चमड़ा देखकर, शरीर देखकर हंस रहे हैं। फिर वो सब चुप हो गए। फिर शास्त्रार्थ में यही जीत गए। कौन था? बंदी था, बंदी हाँ, शायद। आचार्य बंदी थे ताई। हाँ, आचार्य बंदी, हाँ। तो ये तो कहोड़ मुनि ने उनको हरा दिया। तब अब नंदी का, बंदी को क्या करना? तो बंदी को इन्होंने कहा कि जितने लोगों को तुमने जल में डुबोया है उन सबको पुनः वापस कर दो। तो फिर वापस कर दिया, सारे पुनर्जीवित हो गए। पुनर्जीवित हो गए माने वो ऐसे ही था कि कारागार में डाले होंगे या कुछ भी क्या किया होगा, मार तो नहीं दिए होंगे। तो ऐसे कौड़ मुनि ने अपने, माने अष्टावक्र ने अपने पिता को भी मुक्त करवाया और बाकी सब लोगों को भी मुक्त करवाए। ऐसी उनकी कथा है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि गर्भावस्था में वो बहुत सारा सब कुछ सीख गए थे। अष्टावक्र को बाल ज्ञानी भी कहते हैं ताई। हम्म। हाँ, तो अब जन्मे ही ज्ञानी होकर तो फिर क्या। ये ताई जो उपनिषद गंगा है, हम्म। इसका चौथा धारावाहिक है। अच्छा, चौथा एपिसोड है। अच्छा। मैं आजकल उपनिषद हम्म। गंगा देखता हूँ तो लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म। लिखते क्या है? उसका मुख्य मुख्य भाग ताई। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे क्या लिख के याद करने की आदत है हमेशा से, हाँ, तो अच्छा मैं जो होता है अच्छा। महत्वपूर्ण बातें वो लिख लेता हूँ उपनिषद गंगा हाँ में। हाँ 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 हाँ। उपनिषद गंगा में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं एकदम। ऐसा वो तानसेन और हरिदास का एपिसोड है। जी ताई। ऐसा वो कोटिकर्ण, कोटिकर्ण का है। जी।